हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 23 जनवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और पारासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। पहला है सामाजिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है नैतिक, चौथा संज्ञानात्मक। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? ऑप्शन है पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा आनुवांशिकता का सिद्धांत, तीसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, चौथा अधोगामी सिद्धांत। राइट ऑप्शन है तीसरा, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? ऑप्शन है पहला स्कूल और मुद्रक संचार, दूसरा सामाजिक संचार और कानून, तीसरा परिवार और पास पड़ोस, चौथा पास पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ। राइट ऑप्शन है तीसरा, परिवार और पास पड़ोस, जो कि बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्या से संबंधित कार्य कर लेते हैं? ऑप्शन है पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक। राइट ऑप्शन है तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ऑप्शन है पहला संतुलनीकरण द्वारा, दूसरा है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तीसरा है रटकर स्मरण द्वारा, चौथा है विलंबित नकल द्वारा। राइट ऑप्शन है पहला, संतुलनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरे से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन है पहला हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा है लॉरेंस कोलबर्ग, तीसरा जीन पियाजे, चौथा है लेव वाइगोत्स्की। राइट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है पहला सांस्कृतिक उपकरणों को, दूसरा सामाजिक अलगाव को, तीसरा इनाम और दंड, चौथा है पुनरावृत्ति और अभ्यास। राइट ऑप्शन है पहला, सांस्कृतिक उपकरण को। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, तीसरा सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, चौथा सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। राइट ऑप्शन है पहला, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन है पहला अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, दूसरा बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, तीसरा निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, चौथा है रट कर याद करके सीखने के लिए। राइट ऑप्शन है पहला, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? ऑप्शन है पहला उनकी अग्रवर्ती सोच, दूसरा उनकी अपनी सोच को विनियमित
करने की अक्षमता, तीसरा है उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, चौथा है उनका परसंज्ञानात्मक कौशल। राइट ऑप्शन है दूसरा, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। नेक्स्ट है समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। ऑप्शन है पहला एक दिशाई सामान्य क्षमता, दूसरा है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवांशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, चौथा है वातावरणिक कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। राइट ऑप्शन है दूसरा, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं, लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है। पहला जेंडर पक्षपात, दूसरा जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा जेंडर समता, चौथा है जेंडर सशक्तिकरण। राइट ऑप्शन है दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पहला बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, दूसरा एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, तीसरा मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, चौथा है विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। राइट ऑप्शन है पहला बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। नेक्स्ट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, दूसरा विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, तीसरा विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, चौथा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। राइट ऑप्शन है चौथा, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। नेक्स्ट है कथन है एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क के सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। एक अध्यापक का द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कथन है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा ए आर दोनों गलत है। राइट ऑप्शन है चौथा, दोनों गलत है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना महत्वपूर्ण है। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विशेषताओं को समाहित कर लेता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, दूसरा है बहुसंवेगी उपागम, तीसरा आधारभूत संरचना सुगम्यता, चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राइट ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा,
बाधक पूछा है तो। पठन वैकल्प से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। दूसरा, वे हमेशा सुस्त होते हैं। तीसरा, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते हैं। उनका बुद्धि स्तर हमेशा समान रूप से होता है। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? ऑप्शन पहला, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। दूसरा, स्वलीनता। तीसरा, पठन वैकल्प। चौथा, दृष्टिबाधिता। राइट ऑप्शन है पहला, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? पहला है मानकीकृत बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण। दूसरा है बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण। तीसरा है साल के अंत में परीक्षाएं। चौथा है केस अध्ययन। राइट ऑप्शन है फोर्थ, केस अध्ययन। नेक्स्ट है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? ऑप्शन है पहला, विषय वस्तु को रटकर याद करने से। दूसरा है अपने आसपास की वस्तु और व्यक्तियों की पारस्परिकता द्वारा। तीसरा है दंड के भय से। चौथा है अध्यापक को निष्क्रिय रूप से सुनकर। ऑप्शन है दूसरा, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों की पारस्परिकता द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। दूसरा, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना। तीसरा, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना। चौथा, उनके संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। राइट ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? ऑप्शन है पहला, व्यवहारवाद। दूसरा, अनुकरण अधिनियम। तीसरा, प्रतिपादक शिक्षण। चौथा, सामाजिक संरचनावाद। राइट ऑप्शन है फोर्थ, सामाजिक संरचनावाद। नेक्स्ट है, कथन है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद मिले। तर्क कारक है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। ऑप्शन है पहला, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। दूसरा, AR दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है लेकिन R गलत है। चौथा, AR दोनों गलत है। राइट ऑप्शन है तीसरा, A सही है लेकिन R गलत है। नेक्स्ट है, त्रुटियाँ। पहला है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। दूसरा है, केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है। तीसरा है, केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है। चौथा, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। राइट ऑप्शन है फोर्थ, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश। ऑप्शन है पहला, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता।
दूसरा, सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तीसरा, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। चौथा है, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। राइट ऑप्शन है फोर्थ, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? पहला ऑप्शन, दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए। दूसरा, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। तीसरा, संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए। चौथा, अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा करने के लिए। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, संप्रत्य की समझ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? ऑप्शन है, पहला, अनुक्रिया समुच्चय परसंज्ञान। दूसरा, समरूपक सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता। तीसरा, अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच। चौथा, अपसारी सोच परसंज्ञान। राइट ऑप्शन है फोर्थ, अपसारी सोच परसंज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? ऑप्शन है, पहला, बैठने की अनम्य योजना। दूसरा, जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके। तीसरा, विभिन्नता के प्रति सम्मान। चौथा, संसाधन संपन्न वातावरण। राइट ऑप्शन है पहला, बैठने की अनम्य योजना, जो बाधक पूछा है इसमें। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्य के अधिनियम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, पहला, संप्रत्य को केवल एक ही तरीके से समझना चाहिए। दूसरा है, भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए। तीसरा, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए। चौथा, विभिन्न उपसंप्रत्यों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, विभिन्न उपसंप्रत्यों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये 23 जनवरी 2023 में पूछे गए मॉर्निंग शिफ्ट में CDP के क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।